गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आप टाइप नंबर 4 के अंदर देख रहे थे संख्याओं पे आधारित प्रश्न, उनमें आपने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं के बारे में देखे। किस प्रकार योग किया जाता है, उनका कौन सी प्राकृत होती है, कौन सी पूर्णांक होती है और कौन सी पूर्ण संख्या होती है। आज उसी टाइप के अंदर आगे की संख्याओं के बारे में चर्चा करूंगा मैं यहाँ पे भाज्य, अभाज्य, सहअभाज्य और अपेक्षित अभाज्य संख्या के बारे में। दोस्तों, अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो वो सुनिएगा आप। जैसे कोई संख्या ले ली मैंने, 7 है या फिर 13 है, दो संख्या ले रखी है। यदि मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं दोस्तों, तो डेफिनेशन होती है कि ऐसी संख्याएं जिनके अंदर स्वयं वह एक के अलावा, किस किस के अलावा, स्वयं वह एक के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता, वो कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। दूसरी डेफिनेशन यदि मैं इसके अंदर बताऊं आपको, तो दूसरी डेफिनेशन होती है दोस्तों, ऐसी संख्या है जिसके दो से अधिक फैक्टर नहीं होते, दो से अधिक टुकड़े नहीं होते, वो कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे लिया 7। 7 के अंदर दोस्तों एक का भाग जाता है और 7 का भाग भी जाता है, तो इसके दो फैक्टर हैं, 1 और 7। इसके अलावा दो से अधिक फैक्टर नहीं बनते हैं, तो ऐसी संख्याएं जिनके दो से अधिक फैक्टर नहीं बनते, वो कौन सी संख्याएं कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। बात करें कि साहब अभाज्य संख्या कौन सी है, कौन सी नहीं है, तो इसके अंदर 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये दोस्तों टोटल 25 संख्याएं हैं यहाँ पे अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक। यदि 1 से 100 तक की संख्याओं में बात करूं, तो 1 से 100 तक की जो अभाज्य संख्याएं होती है उनकी टोटल संख्या कितनी होती है, 25 होती है। 1 से 25 तक काउंट करें तो दोस्तों 25 यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो यहां तक काउंट करते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 हो गया। तो इस प्रकार डायरेक्टली कह सकते हैं कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की जो संख्याएं होती है वो कितनी होती है, 9 होती है। इसी प्रकार 1 से 50 तक काउंट करेंगे तो 1 से 50 तक यहाँ पे हो जाएगा। आगे 6 संख्याएं और हैं यहाँ पे, तो टोटल कितनी संख्याएं हो गई, 15 संख्याएं हो गई। इसी प्रकार 1 से 75 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, 21 होती है। और 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 होती है। ये दोस्तों आपका फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन 2016 के अंदर पूछा गया था कि 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहीं पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। एकमात्र समअभाज्य संख्या दुनिया में दोस्तों एकमात्र 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी क्या है, अभाज्य है। फिर पूछा है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी होनी चाहिए, विषम भी होनी चाहिए और अभाज्य होनी चाहिए। तो 2 तो सम है, 2 से बड़ी कौन है, 3 है। 3 क्या है, विषम भी है और अभाज्य भी है और सबसे छोटी भी है। इसी प्रकार सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी होनी चाहिए और भाज्य होनी चाहिए। तो ना तो 2 है ना 3 है, तो आगे आएगा 4। 4 क्या है, सबसे छोटी है और भाज्य है। ये 4 के अंदर 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी भाग जाता है और 1 का भी भाग जाता है। इसके 2 से अधिक फैक्टर है, इस कारण ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। इसी प्रकार देखिए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या सबसे छोटी होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए और भाज्य होनी चाहिए। और संख्या पूछा विषम पूछता है, तो देखते हैं दोस्तों 3 है, 3 के बाद में 5 आएगा, 5 भी अभाज्य है। फिर 5 के बाद में 7 आएगा, 7 भी अभाज्य है। 7 के बाद में कौन आता है, 9 आता है। तो इस प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है, इनकी थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी है। आगे क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों WD दिल्ली 2016 के अंदर कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहली 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 11। 9 नहीं लिखना दोस्तों, 9 एक क्या है, यहाँ पे विषम संख्या है, तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है। टोटल करेंगे दोस्तों 5 हो गई, 11 और 7 18 हो गए, 18 और 2 20 हो गए, 20 और 8 28 हो गए। इसी प्रकार एक क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। इसी क्वेश्चन को दूसरी बार इस प्रकार से पूछा जाता है कि 1 से 25 तक आने वाली सभी प्राकृत संख्याओं में, 25 तक प्राकृत संख्याएं आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से।
और अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो क्या 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या 9 होती है? तो दोस्तों उन्हें 9 का टोटल पूछ रहा है कि साहब इनका टोटल कितना होगा। तो टोटल होगा दोस्तों 2 3 5 7 11 13 17 19 23। आगे देखेंगे कि साहब ये टोटल 9 हो गई क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गई। टोटल करना है दोस्तों। टोटल इस प्रकार कीजिए कि इनको जीरो में बदलने की कोशिश करेंगे। 23 और 17 40 हो गए। 19 और 11, 19 में 11 जोड़ेंगे 30 हो गए। 7 और 13 20 हो गए और इनका टोटल 10 हो गया। 40 और 30 70 और 20 90 और 10 100। तो इस प्रकार आप जीरो में बदल करके डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं, इजी काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो ऐसी अभाज्य संख्याओं को कैसे पहचाना जाएगा? जैसे ऑप्शन लिया 121। 121 से छोटी जो भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको कैसे काउंट करेंगे वो भी देखेंगे। तो 121 है, 121 के बराबर या 121 से छोटी कोई पूर्ण वर्ग संख्या देखिए। तो 121 से छोटी या 121 के बराबर पूर्ण वर्ग संख्या 11 का वर्ग 121 होता है। तो दोस्तों इसमें 11 का भाग जाता है, इसका मतलब ये तो कौन सी है? अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो भाज्य है। 141 है। 141 में दोस्तों 3 से भाजकता का नियम ये कहता है कि साहब अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। 4 और 2 6 हो गए, 6 के अंदर 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। 161 है दोस्तों, 161 के अंदर 7 का भाग जा रहा है। 7 दूनी 14, 2 बच गए, 21 बन गए, 7 तिया 21, इसका मतलब ये भी भाज्य है। 131 बचा दोस्तों, 131 या 131 से छोटी कोई पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? 11। क्या 11 का भाग जाता है इसमें? 11 का भाग नहीं जाता दोस्तों। 11 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको देखेंगे। तो 11 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? 7 है, 5 है, 3 है और 2 है। 2 से भाग नहीं जाता इसमें, 3 से भी नहीं जाता, 5 से भाग नहीं जाता, 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, 6 बच गए, 61 बन गए। 61 में दोस्तों 7 का भाग नहीं जाता। 11 से भाजकता का नियम ये कहता है कि सब एक छोड़ करके एक अंकों का योग करने पर ऊपर और नीचे का योग, या फिर मैं कहूं कि सब समपद और विषम पदों का जो योग है वो बराबर होना चाहिए। उनका डिफरेंस है 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, 33 हो सकता है, मतलब 11 का फैक्टर हो सकता है। तो यहाँ पे 11 का भाग भी नहीं जा रहा। यदि इन संख्याओं से विभाजित नहीं है तो विभाजित नहीं होने के कारण ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? 131। दोस्तों 1 से 100 तक की संख्याओं को अपन यदि देखें कि इनके अंदर कौन सी भाज्य है, कौन सी अभाज्य है, तो एक ट्रिक चलती है यहाँ पे कि 1 से 100 तक की संख्याओं में दोस्तों वो कि ये भाज्य है या अभाज्य है ये पहचानने के लिए संख्या के अंदर 6 का भाग देने पे दोस्तों या तो शेषफल 1 बचना चाहिए या शेषफल 5 बचना चाहिए। यदि शेषफल 1 और 5 इन दोनों में से बच रहा है तो वो दोस्तों 100% अभाज्य संख्या होगी। 11 है, 11 में दोस्तों 6 का भाग दिया, 6 दूनी 12, तो 1 माइनस बच रहा है, तो माइनस बच रहा है, इसका मतलब 5 बचेगा। या फिर मैं कह दूं कि साहब 6 एकम 6, 6 और 5 11 होते हैं, मतलब 5 शेषफल बचा। 13 है, 13 में 6 दूनी 12, 1 शेषफल बचा। 61 है, 10 की 60, 1 शेषफल बच रहा है। 97 है, 97 में दोस्तों 6 का भाग देंगे तो भी 1 शेषफल बचेगा। इस प्रकार आप ये ट्रिक है आपकी जिससे पहचान सकते हो कि ये भाज्य है या अभाज्य है। किसी भी संख्या के अंदर, किसी भी अभाज्य संख्या के अंदर 6 का भाग देने पर यदि शेषफल 1 या 5 बचता है तो वो अभाज्य ही होगी। ये इसकी पहचान है, थोड़ा सा आप ध्यान रखें इसको। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10 इंटू 21 इंटू 100 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? केवल पूछा है गुणनखंडों की संख्या और कौन से गुणनखंड होने चाहिए? अभाज्य होने चाहिए। दोस्तों 10 के अंदर 2 का भाग दिया, 5 बार दिया, 5 में 5 का भाग दिया, 1 बार दिया। 21 के अंदर 3 का भाग दिया, 7 या 21, और 7 के अंदर 7 का भाग दिया, 1 बार दिया। 100 के अंदर 2 का भाग दिया, 50 है, 50 में फिर 2 का भाग दिया, 25 बन गया, 25 में 5 का भाग दिया, 5 बन गया, और फिर 5 के अंदर 5 का भाग दिया, 1 बन गया। जब तक भाग देते जाना है जब तक 1 नहीं आ जाए। तो टुकड़े कितने हो गए? जितने टुकड़े हो गए वही दोस्तों अपना आंसर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 8।
तो जितने फैक्टर बने हैं, टुकड़े बने हैं, वही क्या है अपना आंसर है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। क्या ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं? क्या ये अभाज्य गुणनखंड है? तो इनकी संख्याएं तो पूछा है कि संख्या कितनी है, तो इस प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देंगे। यहाँ पे 57 आ गया दोस्तों, गुणित 57 होता है, 3 इंटू 19 लिख सकता हूँ। 97 दोस्तों एक अभाज्य संख्या है, 97 का फैक्टर नहीं होता है। 36 के अंदर पहले 2 का भाग दिया, 18 दूनी 36 हो गया, फिर 18 में 2 का भाग दिया, 9 बन गए। 9 के अंदर 3 का भाग जाता है, तो 3 का भाग दिया, 3 बन गया, और 3 में 3 का भाग दिया तो 1 बन गया। तो कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। कितने फैक्टर हो गए? 7। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या भी कितनी बन गई यहाँ पे? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन है दोस्तों 30 की पावर 6 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों 30 का पहले तो फैक्टर करेंगे। 30 में 2 का भाग दिया, 15 बार गया। 15 के अंदर फिर आपने 2 का भाग नहीं जाता तो 3 का भाग देंगे। 5 बार गया, और 5 के अंदर 5 का भाग 1 बार, 5 दिया 15, और 15 दूनी 30। जो भी घात है उसको दोस्तों ऐसे कैसे एज इट इज लिख देंगे। अब 2 यहाँ पे 6 बार गुणा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस प्रकार 6 बार लिखेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3, ये भी 6 बार लिखा जाएगा। और 5 इंटू 5 5, ये भी कितनी बार लिखा जाएगा? 6 बार लिखा जाएगा। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं क्या? क्या 2 अभाज्य संख्या हैं? तो यहाँ पे 2 के तो कितने टुकड़े बनेंगे? 6 बनेंगे। और 3 के भी कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। और 5 के भी कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। 6 6 बार और 6 18। तो कितने फैक्टर हो गए? कितनी संख्याएं बन गई यहाँ पे? 18 संख्याएं बन गई। तो आपको दोस्तों करना क्या है, फैक्टर बना लीजिए, और जितने फैक्टर बने हैं उन फैक्टरों को घात से गुणा कर दीजिए। यहाँ पे 3 फैक्टर बने थे, 3 फैक्टरों को दोस्तों 6 से गुणा करेंगे, तो 6 इंटू 3 बराबर कितना बनता है? 18 बनता है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन है दोस्तों 6 की पावर 10 दे रखा है, तो 6 का फैक्टर किया 2 इंटू 3, इसकी पावर में कितना है? 10 है, तो 10 को लिखा। 7 का फैक्टर होता नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। 11 है, 11 की पावर कितना दे रखा है? 27 दे रखा है, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, क्योंकि 11 भी कैसी है? अभाज्य संख्या है, इसके भी फैक्टर नहीं बनते। अब टोटल करना है दोस्तों, तो जो घात दे रखी है उन्हीं का टोटल कर दीजिए आप। 17 और 10 27 हो गए, 27 और 27 54 हो गए, 54 और 10 कितने हो गए? 64 हो गए। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका? 64 रहेगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 6 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 14 इंटू 11 की पावर 7 इंटू 65 की पावर 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों ये क्वेश्चन है वो फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन का जो पेपर लगा था 19 जुलाई 2016 को, उसमें पूछा गया था। तो फैक्टर करेंगे दोस्तों, 6 का फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3, यहाँ पे घात में 3 है, यहाँ भी घात में 3 लगा देंगे। 3 का फैक्टर नहीं होते, 3 की पावर 14 दे रखी है। 11 के भी फैक्टर नहीं होते, तो 11 को भी ऐसे की ऐसे लिख दिया। पावर में 7 ही 7 लिखा। 13 पंजे 65, 5 इंटू 13, यहाँ पे घात में कितना है? 4, यहाँ भी कितना आ जाएगा? 4। जो भी घात दे रखी है दोस्तों उनको जोड़ दीजिए आप। 7 और 8 हो गए 15, 15 और 14 29, 29 और 6 कितने हो गए दोस्तों? 35। तो जो आपका आंसर था वो कितना था? यहाँ पे 35। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट संख्या देखते हैं दोस्तों। भाज्य संख्याएं, यौगिक संख्याएं, संयुक्त संख्याएं, कंपोजिटिव नंबर। तो दोस्तों ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, जैसे मैंने लिया 6 के फैक्टर करने दोस्तों। फैक्टर किया, क्या 6 के अंदर 1 का भाग जाता है? बिल्कुल साफ जाता है। क्या 6 में 2 का जाता है? बिल्कुल साफ जाता है। क्या 6 में 3 का जाता है? तो 3 का भी जाता है। क्या 6 में 6 का जाता है? बिल्कुल 6 में 6 का भी जाता है। तो यहाँ पे कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर हो गए। क्या 2 से अधिक है? यदि 2 से अधिक है इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। और भी आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिया 16 ले लिया। 16 के अंदर दोस्तों 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है, 4 का भी भाग जाता है, और 8 का भाग जाता है, और 16 में 16 का भाग जाता है। तो 2 से अधिक फैक्टर बन रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो मैं डेफिनेशन के तौर पे कहूं तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, या फिर मैं कहूं यहाँ पे कि ऐसी संख्याएं जिनके 3 या 3 से अधिक फैक्टर होते हैं, या तो 3 हो और 3 से अधिक हो, तो वो कौन सी संख्याएं कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? जैसे 1 से 25 तक प्राकृत संख्याओं में
भाज्य संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे 15 होती है। 1 से 50 तक भाज्य संख्याओं में, सॉरी 1 से 50 तक प्राकृत संख्याओं में भाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे 34 होती है, तो 34 लिखेंगे। इसके बाद में आप देखें 1 से 75 तक, तो 1 से 75 तक होती है 53 और 1 से 100 तक होती है 74। अब 74 तो भाज्य है, 25 अभाज्य है, तो 99 हो गए, 99 बन गई। जबकि संख्या कितनी है? 100 है, तो एक संख्या बच गई। वो दोस्तों एक कौन सी बची है? वो एक कौन सी बची है? एक दोस्तों ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, एक अपवाद है। क्यों भाज्य नहीं है, क्यों अभाज्य नहीं है? क्योंकि दोस्तों एक का सभी संख्याओं में भाग जाता है। एक का चाहे भाज्य संख्या हो चाहे अभाज्य संख्या हो, तो एक का सभी संख्याओं में भाग जाने की वजह से दोस्तों एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। या फिर मैं कहूं कि साहब एक के जो फैक्टर बनते हैं, एक के जो फैक्टर बनते हैं, टुकड़े बनते हैं दोस्तों, एक का फैक्टर केवल और केवल एक ही बनता है। जबकि अभाज्य संख्याओं के लिए कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 होने चाहिए, और भाज्य संख्याओं के लिए कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। तो ये उनकी दोनों की कंडीशन पूरी नहीं करता है, इस कारण से एक को इस कैटेगरी से अलग रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप दोस्तों नोट लगा करके लिखिए। यहाँ से 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला नोट है सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है दोस्तों? 4 है। क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। क्या इस 2 का पूर्ण वर्ग है 4? क्या 2 का पूर्ण वर्ग है 4? तो इस प्रकार इसको डिनोट करें आप। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कैसी होनी चाहिए? सबसे छोटी होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए और भाज्य होनी चाहिए। चर्चा की इसके ऊपर दोस्तों, कौन सी होती है? 9 होती है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या सबसे छोटी होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए और अभाज्य होनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी है? 3 है। और उसका क्या है? पूर्ण वर्ग है। इसका पूर्ण वर्ग करेंगे दोस्तों, 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। क्या 9 सही है यहाँ पे? तो इस प्रकार इनको डिनोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। नोट नंबर 2 डाल के आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट संख्याओं को समझते हैं दोस्तों। सहअभाज्य संख्या और अपेक्षित अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो दोस्तों वे सभी संख्याएं या वे संख्या युग्म जिनका HCF कितना होता है? 1 होता है। और अपेक्षित अभाज्य संख्याओं की भी डेफिनेशन यही है, वे सभी संख्या युग्म जिनका HCF कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। दोनों का HCF 1 होता है। इसकी भी परिभाषा दोनों की सेम है। तो क्या अपेक्षित अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या हो सकती है? बिल्कुल दोस्तों, अपेक्षित अभाज्य संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहा जा सकता है। जैसे ऑप्शन के अंदर क्वेश्चन आया अपने पास में 2 और 3, 2 और 3 दोनों की दोनों क्या है? यहाँ पे अभाज्य संख्या है। 11 और 17 ये भी दोनों अभाज्य हैं और इनका HCF भी कितना है? 1 है। 19 और 31 ये भी दोनों अभाज्य संख्या है और इनका HCF कितना है? 1। 71 और 67 ये भी दोनों अभाज्य हैं, HCF 1 होगा। 47 और 69 ये भी दोनों अभाज्य संख्या है, इनका HCF कितना होगा? 1 होगा। 2 से अधिक भी हो सकती हैं, 2, 3 और 13 इनका युग्म बन रहा है। इसके अलावा भी कोई युग्म बन सकता है, 4 का भी बन सकता है, 5 का भी बन सकता है, लेकिन उनका HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसके अंदर तो केवल सहअभाज्य संख्याओं में तो केवल और केवल कौन सी संख्याओं को लिया है आपने? जो अभाज्य संख्या है, और उनका HCF कितना है? 1 बन रहा है। लेकिन अपेक्षित अभाज्य संख्याओं की बात करूं तो HCF तो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 25 और 27 ये लिया मैंने। 25 तो दोस्तों अभाज्य नहीं है, 25 तो भाज्य संख्या है, और 27 भी क्या है? भाज्य संख्या है। ये दोनों भाज्य संख्या है, लेकिन इनका HCF कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। इस कारण इसको क्या कहा गया है? अपेक्षित अभाज्य संख्या कहा गया है। 8 और 11 है। 8 और 11, 8 भाज्य है, 11 अभाज्य है। दोनों एक भाज्य एक अभाज्य है, दोनों का HCF कितना बन रहा है? 1 बन रहा है। 15 और 36, 15 के अंदर 15 भी दोस्तों भाज्य है, 36 भी भाज्य है, लेकिन दोनों का HCF कितना आएगा? 1 आएगा।
तो यदि एक भाज्य एक अभाज्य संख्या दे रखी हो या दोनों भाज्य संख्या दे रखी हो और उनका एचसीएफ कितना बनता है, 1 बनता हो, तो दोस्तों वो कौन सी संख्या कहलाती है, अपेक्षित अभाज्य संख्या कहलाती है। अपेक्षित अभाज्य संख्याएं ये सारी की सारी जो भी संख्याएं हैं वो सभी की सभी सहअभाज्य संख्या की कैटेगरी में भी आएंगी यदि आपको ऑप्शन के अंदर अपेक्षित अभाज्य संख्या नहीं दे रखा है तो आप कौन सा करोगे, सहअभाज्य संख्या करोगे। ये दोस्तों मैं आपको एसएससी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, लेकिन यदि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है, वो पूछता है तो ये उदाहरण आते हैं इस प्रकार के, तो आपको दोस्तों सहअभाज्य उत्तर देना ज्यादा बेटर रहेगा। और इस प्रकार के उदाहरण आते हैं तो उन्हें अपेक्षित अभाज्य संख्या आंसर देना ज्यादा बेटर रहेगा। ये बात समझ में आ गई होगी। 4 संख्याओं की दोस्तों मैं चर्चा कर चुका हूं। यहाँ पे नेक्स्ट 5वीं संख्या की चर्चा करूंगा, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है देखिएगा दोस्तों। ट्विन प्राइम नंबर क्या होती है, ट्विन अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वे अभाज्य संख्याओं के संख्या युग्म जिनमें 2 का अंतर होता है। ऐसी अभाज्य संख्याओं के संख्या युग्म होने चाहिए जिनमें अंतर कितना का होना चाहिए दोस्तों, 2 का अंतर होना चाहिए। जैसे 5 और 7, 7 में से 5 को घटाया कितना आ गया, 2, अर्थात इन दोनों के अंदर 2 का अंतर है। 11 और 13 यहाँ भी 2 का अंतर है, 11 और 2 13 होते हैं, गुणन 30 और 2 31 होते हैं। क्या ये अभाज्य संख्याएं हैं, बिल्कुल दोस्तों ये दोनों अभाज्य संख्याएं, ये दोनों भी अभाज्य संख्याएं हैं और इनके मध्य अंतर कितना है, 2 का अंतर है। 71 और 73 यहाँ भी 2 का अंतर है, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। 17 और 19 ये भी दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और इनके मध्य जो अंतर है वो कितना है, 2 का अंतर है। इसी को मैं दूसरे प्रकार से कहूं आपको, तो वे अभाज्य संख्याओं के संख्या युग्म जिनके मध्य में एक भाज्य संख्या विराजमान होती है, उपस्थित होती है। 5 के बाद कौन आएगा दोस्तों, 6 आएगा, 6 के बाद में 7 आएगा। जो ये 6 है वो क्या है, भाज्य संख्या है। तो इन दोनों के मध्य में एक भाज्य संख्या होना अति आवश्यक है। एक से अधिक होगी तो दोस्तों वो ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा, केवल एक ही भाज्य संख्या होनी चाहिए, एक से अधिक भाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों आज देखिए आपने भाज्य संख्याओं के बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में, सहअभाज्य संख्याओं के बारे में, अपेक्षित अभाज्य संख्याओं के बारे में और ट्विन प्राइम नंबर के बारे में। नेक्स्ट क्लास के अंदर दोस्तों मैं आपको रामानुज संख्याएं, सम और विषम संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा करूंगा। तो दोस्तों आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।